तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। मेरा नाम ललित है और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मैं जो मेरी बर्थ है वो उत्तराखंड की है। मैंने अपनी 10th उत्तराखंड से ही की है और फिर मैं लॉकडाउन में दिल्ली आया। 11th और 12th मैंने दिल्ली में ही की है। तो मैं लॉकडाउन में आया तो फ़ोन मिल गए और क्लासेस सब ऑनलाइन ही थी, घर बैठे हो रही थी। 11th और 12th मेरा लॉकडाउन में ही गया, मतलब कुछ महीने में गया था स्कूल। तो फ़ोन मिला तो गेम्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया और फिर एडल्ट वीडियोस हो गई। इन तरफ मेरा थोड़ा एक्सप्लोर ज़्यादा हुआ। तो थोड़ा मैं गांव की बात बताऊंगा कि गांव में मैं बिल्कुल ठीक था। ठीक से मतलब कि मेरी ना स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो मेरी ये बचपन से ही है, लेकिन फिर भी मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो आर्ट हो, मतलब ड्राइंग हो, म्यूज़िक हो या भाषण देना हो गया। कमांड भी देता था, जो वो होता है ना स्कूलों में बनते हैं, लाइक प्रधानमंत्री ऐसा करके, मतलब बनते हैं स्कूल में जो कमांड देता है। मतलब मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। और चाहे बस्ता प्रतियोगिता भी होती है, ड्रेस कंपटीशन भी होता है, राइटिंग कंपटीशन होता है, पहाड़े भी बोलने होते हैं, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट मैंने किया ही किया है। खेलकूद में भी मैंने, जैसे कि कबड्डी हो गया, दौड़ हो गई, लंबी कूद हो गई, ऊंची कूद हो गई, और भी हैं जैसे कि भाला हो गया, गोला फेंक हो गया, मतलब बहुत चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। और किसी किसी में जैसे कि भाले में भी गया हूँ थोड़ा आगे, कबड्डी में भी गया हूँ, ड्राइंग में भी गया हूँ। ये मतलब मैं स्कूल में एक एवरेज था, या फिर मैं अपने क्लास में, जो मेरी पढ़ाई में भी मैं ठीक था, मैं अपनी क्लास में 4th आता था, 3rd 4th 5th, इतना मतलब ठीक था पढ़ाई में, नॉर्मली था, मतलब टॉपर भी नहीं और उतना वीक भी नहीं, ठीक था मतलब। और टीचरों में भी मैं काफ़ी अच्छा था, मतलब वो काफ़ी जो टीचर थे जो मेरे को लाइक करते थे। लेकिन फिर मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया लॉकडाउन में। वो भी फिर मैं दिल्ली में आया और फिर मेरे को फ़ोन भी मिला, मतलब फ़ोन तो मेरे को गाँव में ही मिल गया था, बट फिर कुछ ही 1-2 महीने बाद ही फिर मैं दिल्ली भी आ गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि 10th के बाद मेरे को 11वीं 12वीं दिल्ली से ही करनी है। तो दिल्ली आने के बाद फिर मेरे यहाँ उतने ख़ास दोस्त तो नहीं बने, मतलब ख़ास दोस्त तो मेरे गांव में भी नहीं थे। ख़ास का मतलब एक मैच्योरिटी वाले जो दोस्त होते हैं, क्योंकि बचपन में ना हमारे दोस्त कुछ ख़ास नहीं होते, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल कट्टर वाले, अरे भाई भाई वाले, मतलब होते हैं वो बचपनों में, एक बचपना होता है दोस्ती वाला, तो वैसे ही रहा था। असली जो दोस्ती होती है वो तो 11वीं 12वीं या फिर कॉलेज में ही होती है। तो मेरी 11वीं 12वीं तो यहीं दिल्ली में हुई और यहाँ पे कोई ख़ास दोस्त मेरे बने नहीं, क्योंकि ये सब के ऑलरेडी होते ही हैं अब। तो ये चीज़ सब पढ़ाई में भी ऐसा कुछ ठीक कर नहीं रहा था यहाँ पे, तो वैसे भी लोग मतलब बात नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि क्लास में ऐसा तक सीन था कि मतलब कोई मेरे बगल में बैठना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो नहीं, मतलब कुछ चीज़ इंग्लिश में भी थी और इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। तो जब से मुझे फ़ोन मिला, जब से मैं दिल्ली आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही घुसा रहा, घर के अंदर ही बैठा रहा। और मैंने अपनी पूरी गंदी तरीके से वाट लगाई है, जितना हो सकता था इससे मैं नीचे गिर ही नहीं सकता था। मुझे ये लगता है कि
क्योंकि मैं उत्तराखंड का था। मतलब उत्तराखंड में क्या होता है कि आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। लाइक हमारे स्कूल भी वन साइड ही, मतलब एक साइड का डिस्टेंस ही 2 किलोमीटर था। वो भी हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, मैं पहाड़ों में ही रहता था। तो 2 किलोमीटर डेली के 4 किलोमीटर हो गए। और कभी कभी हम घूम के भी आते थे तो 4 से या 5 किलोमीटर बोल सकते हैं कि मतलब डेली के इतना होता ही है। बल्कि मेरा गांव में था कि मैं स्कूल टाइम से 10 मिनट पहले ही घर से निकलता था, या फिर कितने बार तो 5 मिनट पहले। तो मैं बिल्कुल दौड़ दौड़ के जाता था। मतलब कहीं पे होता है ना, कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है, तो मतलब काफ़ी मतलब। और वहाँ पे क्या होता है कि आपको काम भी करना पड़ता है। लाइक खेती बाड़ी हो गई वहाँ पे, खेत खोदना हो गया, या खेत से सामान लाना हो गया, जो भी होते हैं खेतों में, धान वगैरह गेहूँ वगैरह जो भी है। तो मतलब मेहनत भी करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है, और खेल कूदने भी जाते ही हैं। और वहाँ का खाना भी काफ़ी प्योर होता है, पानी हो गया, हवा हो गया, सब कुछ अच्छा होता है, तो शरीर भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। बल्कि वहाँ पे एक्सरसाइज भी मैं करता था। मेरे को पता नहीं शौक कहाँ से लगा था। मैं बीच में बाबा रामदेव को भी देखता था। मतलब आस्था चैनल पे उनका योगा का शो आता था, सुबह 7 बजे के आसपास ये आता था ऐसे ही। तो मैंने योगा भी करा हुआ है। मतलब काफ़ी मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी, दौड़ लगाना भी हो गया। तो मुझे लगता है कि जो मैं अभी दिल्ली में आके बिगड़ा हूँ, चाहे वो मास्टरबेशन से लेके हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, मोबाइल में घुसे रहना हो गया, और घर से बाहर नहीं निकलना, बैठे रहना, खाना टाइम पे नहीं खाना, इन चीज़ों ने मेरे को अंदर से बहुत तोड़ दिया है। अंदर से बाहर से मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। और शायद मुझे लगता है कि मैं शायद ज़िंदा भी नहीं रहता, क्योंकि मैं उत्तराखंड से था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था मैं उस टाइम पे। अपने हिसाब से मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने हिसाब से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हाँ, तो शायद इस वजह से मैं अभी सरवाइव कर पाया हूँ। तो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि जो मैं अभी हूँ, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। ये एक तरीके से मेरी जर्नी या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप की होगी, ताकि मैं कल को कुछ टाइम, मतलब मेरे को ये वीडियो से एक मोटिवेशन भी मिले, और कल को मैं पीछे देखूँ तो एक सही लगे कि मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, या जो भी है, मतलब एक जर्नी टाइप में, डॉक्यूमेंट्री जो भी कह लो। तो मैं अभी अपनी डेली रूटीन बताऊँगा। मैं सुबह उठता हूँ 7 से 8 बजे तक। 7 बजे तो रेयरली उठता हूँ, और उठ के भी कुछ खास तो करता नहीं, तो 8 बजे तक ही उठता हूँ। और फिर वही कुछ खास भी नहीं करता। कभी ब्रश व्रश कर लिया, नहीं तो महीने में कर लिया तो वैसे भी। और नहाना भी, आजकल तो गर्मी है तो नहाना पड़ता है। फिर वही लैट्रिन बाथरूम वगैरह हो गया, और फिर खाना हो गया। जॉब भी मैंने काफ़ी करके छोड़े हैं। मतलब अगर जॉब होती है तो ज़्यादातर तो मैं घर में ही बैठा रहता हूँ। बट जब जॉब होती है तो फिर 9-10 बजे जब भी टाइमिंग होती है जॉब के लिए जाता हूँ। और फिर आने के बाद वही कुछ खास नहीं, कुछ नो एक्सरसाइज, कभी खाना पीना भी हो गया, नहीं हुआ। बट ज़्यादातर जो मेरा रहा है मैं वो बता देता हूँ। सुबह 8 बजे उठना, लैट्रिन बाथरूम करना, खाना खाना, फ़ोन पे लगना, फ़ोन में गेम्स वगैरह, वीडियोस वगैरह कुछ भी हो गई, मतलब फ़ोन ही है। फिर दिन में खाया, नहीं तो कितने बार तो खाते ही नहीं है। ऐसे ही सुबह भी होता है, सुबह भी ऐसे कितने बार नहीं खाते। मतलब खाने का कोई टाइम नहीं है। कभी भूख लगी, या फिर अच्छा खाना बना, लाइक छोले हो गया, राजमा हो गए, ऐसे टाइप का बना तो खा ही लेते हैं फिर। लेकिन ज़्यादातर तो मतलब नॉर्मल सब्ज़ी बनती है, तो वो उतना भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि यार आप अंदर से बिल्कुल बेकार फील कर रहे हो, तो खाने का मन नहीं करता फिर। तो फिर वही मतलब खाना और फ़ोन, बस यही है।
रूटीन तो मेरे हैबिट जो मेरी है पता ही है कि मतलब फ़ोन चलाना हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सॉफ्ट फोन देखना, फिर सॉफ्ट फोन से फिर फोन पे आना, फिर मास्टरबेट। फिर फ्रस्ट्रेशन फील होती है तो वीडियोस देख लो, कुछ मूवीज़ देख लो, ट्रेंडिंग यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाके वहाँ पे कुछ देखो कि क्या अच्छी वीडियो लग रही है। किसी की भी वीडियो देख लो, इतने सारे यूट्यूबर हैं, किसी की भी नई वीडियो आई हो या कुछ भी देख लो, वो देख लेता हूँ फिर फ्रस्ट्रेशन में। और मेरा गोल मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली क्या करना है। मेरे को कोई स्किल भी नहीं आती, एक सिंगल स्किल, बल्कि इंग्लिश बोलने तक नहीं आती, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। और यहाँ तक कि मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। अब वो तो मैं भी यहाँ पे अपने से बात कर रहा हूँ तो इतना मतलब मैं स्टैमरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर बोलता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करता हूँ, बल्कि आंखें चिपकाना हो गया, सर भी हिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टैमरिंग हो जाती है बाहर तो मुझे। बल्कि बाहर छोड़ो, मेरे को जब लाइक मैं मम्मी पापा उनसे बात करता हूँ तो उनके सामने भी स्टैमरिंग हो जाती है काफ़ी। फ्यूचर में क्या करना है, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी तक क्या सीखा है, क्या सीखना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं पता। और मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं कि मैं काफ़ी बार ट्राई करता हूँ बदलने की खुद को, रूटीन बदलना, एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाने जाना, अच्छा खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे पढ़ाई करना या पढ़ाई करना, मतलब अच्छी चीज़ें करने का मैंने काफ़ी ट्राई करा है बट नहीं कर पाया। और जो मेरे अभी की फ़िज़िकल कंडीशन है, मैं अगर घर में जीना है, जो घर में सीढ़ियाँ होती हैं लाइक 15-20 सीढ़ियाँ हैं, तो उसी में मेरी सांस फूल जाती है। बल्कि मैं गांव में पूरा दिन पैदल चढ़ा हूँ पहाड़ों में। वो होता है कि एक उत्तराखंड में एक पूजा टाइप की होती है, वहाँ पे मतलब देवताओं को बुलाया जाता है, मतलब ऐसे कुछ होता है मंदिरों में। वहाँ पे फिर जो नए देवताओं को मतलब बुलाया जाता है, और जो नए देवता जो किसी के अंदर आए होते हैं तो उनके फिर परीक्षा भी होती है, लाइक गरम लाल चिमटे को अपनी जीभ में लगाना, पीठ में मारना, मतलब काफ़ी उनकी जो परीक्षाएं भी होती है कि मतलब कोई फेक वगैरह तो नहीं कर रहा। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये 7 दिन का होता है शायद, मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में फिर सबके घर जाते हैं, वहाँ से मतलब भिक्षा वगैरह लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी गाँव में घूम के जाना पड़ता है। तो हम मतलब पहाड़ों में बहुत दूर दूर गए हैं, तो पूरा दिन हमको चलना पड़ता है, सुबह 9 से शाम को 7-8 बजे तक इतना। तो उतना चला हूँ और यहाँ पे आके अच्छे से चल नहीं पाता। लाइक मैं वॉक भी करता हूँ ना, जैसे कि दुकान में सामान लेने जाना हो, तो मुझे फ़ील होता है कि मतलब मैं अच्छे से चल नहीं रहा हूँ, मतलब अजीब सा फील होता है, लाइक टांगों में जान नहीं है, ऐसा फील होता है। तो मैं इसलिए मेरे को बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, लाइक ऐसा रहता है करंट जैसे कुछ दौड़ता है, करंट जैसा मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ वाइब्रेट कर रहा हो, मतलब झंझन झंझन करके ऐसा कुछ, वो हमेशा ऑलवेज रहता ही है बॉडी में। और कभी कभार तो पेन भी बहुत ख़तरनाक होता है, लाइक कहीं पे चेस्ट पे हो गया, कभी कभार कंधे पे हो गया, कभी हाथ पे हो गया, मतलब नस बहुत चढ़ जाती है, मतलब वहाँ पे ना बहुत, या फिर कम से कम 1 दिन के लिए तो पेन होता ही होता है बहुत ज़्यादा।
और मुझे ना हमेशा सर्दी जुकाम लगा ही रहता है, हमेशा नाक बंद रहेगी, गले में खराश रहती है और पेट खराब भी हमेशा ही रहता है। मतलब कभी भी अच्छी लेटरिन नहीं आती, कभी मतलब कभी आ गई मतलब ऐसे ये एक पेट खराब की निशानी है कि मतलब मेरा पाचन तंत्र जो है वो भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है जैसे कि यहाँ पे पानी देने भी आते हैं, तो यहाँ पे एक 14 साल का लड़का था, तो वो पानी की बोतलें उठा के लोगों को दे रहा था। तो पानी की बोतल 15 या 20 किलो की होती है, तो मैं वो नहीं उठा पाता। और वो 14 साल का लड़का वो ये काम करता है, मतलब पानी की बोतलें उठाता है, लोगों के मतलब गाड़ी से उतार के लोगों के घर के अंदर दे के आता है, भर के आता है। इतने सारे लोगों का करना होता है और मेरे से पानी की बोतल उठती नहीं है उतनी अच्छे से, मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे से वो 14 साल का लड़का उठा लेता है। तो बहुत गंदा फील होता है भाई। मैं वैसे काफ़ी कुछ बता नहीं पा रहा बिकॉज़ मुझे याद नहीं है। अभी मैं सुबह का खाना भी सोचूं तो हाँ अभी याद आया मेरे को सुबह का खाना। मतलब जिस बंदे को सुबह का खाना के लिए सोच रहा है और अभी मैं शाम का सोचूं तो शाम को मैंने खाया शाम का खाना हाँ अभी याद आया, आलू और पिनाव की सब्जी थी। अभी याद आया मेरे को शाम की सब्जी। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि मैं अगर जैसे कि बेड में मैं सोया हूँ, अगर मैं खड़े उठता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं, बिल्कुल आँखों के सामने ब्लैक सा मतलब वो हो जाता है, चक्कर आता है मतलब। और अगर मैं कहीं पे थोड़ा गिर गया या दीवार पे लग गया तो ऐसा लगता है कि किसी ने ज़ोर से मारा होगा, मतलब वहाँ पे रेड हो जाता है और वहाँ पे दर्द होता है, मतलब किसी ने ज़ोर से मारा हो। मेरी ग्रिप इतनी कमज़ोर है कि मैं बोतल ठीक से नहीं पकड़ पाता, ढक्कन ठीक से नहीं खोल पाता, और जब मैं हाथ मुंह धोता हूँ तो नल खोलता हूँ तो मेरे को नल खोलने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। मतलब वो ग्रिप भी मेरी नहीं बनती ठीक से। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो नल का कैप है उसमें काफ़ी मतलब ग्रिप वाला है वो अच्छे से, बट मेरे हाथ में जान नहीं है उतनी और ग्रिप भी नहीं बनती। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मतलब मेरे को काफ़ी जान लगाना पड़ता है उसमें। कितने बार मैंने देखा है कि मतलब जब मैं हाथ वगैरह धोता हूँ तो मेरे हाथों में ना नसें दिखने लग जाती हैं। वैसे ना जब मैं यहाँ पे पास में जब मैं जॉब में जा रहा था तो मैं हमेशा स्कूटी से ही जाता था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मतलब स्कूटी पंचर हो गई थी तो मेरे को एक दिन पैदल आना पड़ा। मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं था, वो होगा लगभग 2 किलोमीटर होगा। तो जो मैं पैदल आया मतलब रिक्शा पकड़ने के लिए, तो वो होगा लगभग 500 मीटर या 800 मीटर तक होगा, मतलब एक किलोमीटर भी नहीं होगा। बट जब मैं उतना चला था, मतलब मैं चलता नहीं हूँ वैसे, जब मैं पहली बार उतना चला था तो जो घुटने के नीचे एक बॉडी जैसा पार्ट होता है, मसल होता है ना वहाँ पे, मतलब इतना सा होता है। घुटने के पीछे पैर में जो पार्ट होता है वहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, मतलब चल नहीं पा रहा था मैं ठीक से, काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैं रुक के भी चल रहा था। और जब मैं 1-2 बार मैं दौड़ने भी गया था तो सुबह, तो जब मैं दौड़ रहा था तो मैं बहुत शौक था भाई कि मेरे से दौड़ा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं 50 मीटर या 100 मीटर तक दौड़ नहीं पाया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल जान ही नहीं लग रही है, क्योंकि मैं 2-3 साल से मतलब मैं दौड़ा नहीं हूँगा, मैं चलता नहीं हूँ, मैं घर पे बैठे रहता हूँ। मतलब इतना सारा कुछ जो कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक। तो भाई मैं इतना शौक था उस दिन कि मैं दौड़ नहीं पा रहा था, मतलब मैं दौड़ ही नहीं पा रहा था।
मतलब मेरे पैर दौड़ने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। मतलब मैं अभी 21 साल का हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को बुढ़ापा भी सही आ गया है, क्योंकि मेरे जो चारों कोनों के दांत हैं, मतलब 3 दांत तो मेरे बिल्कुल ख़राब ही हैं। एक दांत यहाँ पे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, यहाँ पे मसाला है और यहाँ पे नकली दांत है, और यहाँ पे अभी दांत मेरा ख़राब है, मतलब गैप तो हो गया है, मतलब वो अभी चल रहा है वो स्टेज, मतलब आने वाले 2-4 महीने में वो भी ख़राब हो ही जाएगा दांत। मतलब जो मेरे चारों दांत, कोने के जो दांत हैं जो खाने के लिए होते हैं, मतलब चबाने के लिए होते हैं, वो मेरे ख़राब हो चुके हैं। मतलब बुढ़ापा का ये दांत की निशानी होती है। वीकनेस बहुत है, बोलना अच्छे से नहीं आता और ठीक से चल नहीं पाता। और जब मैं कान में लीड वगैरह या फिर हेडफोन वगैरह लगाता हूँ, मतलब ये चीज़ लीड में ज़्यादा होती है जो कान के पास रहती है, तो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में मतलब कान में दर्द होने लग जाता है। नहीं तो पहले तो पूरा दिन भर लगाओ, मतलब कम से कम 5-6 घंटे तो मान ही लो, मतलब कान में लीड रहते ही थे, तब दर्द नहीं होते थे। सिर्फ मतलब जो बाहर का साइड था उसमें ही दर्द होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि 15-20 या आधे घंटे में मतलब बिल्कुल कान के अंदर दर्द होता है। मतलब ऐसा फील होता है कि मैं अब आवाज़ सुन ही नहीं सकता। मतलब मैं जब भी ज़्यादातर वीडियोस देखता हूँ तो मैं फ़ोन का आवाज़ का ही यूज़ करता हूँ, मतलब उसमें पेन नहीं होता। बट जो मतलब एयरफोन वगैरह यूज़ करता हूँ तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि कान के पास होता है या फिर कान में हवा नहीं जा पाती, जो भी रीज़न होगा, मतलब ये काफ़ी बहुत गलत है। मतलब ये भी एक वीकनेस का बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि आप आधे घंटे के लिए भी ईयरफोन का यूज़ नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा फील होता है कि बाई चांस अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी वाला, मतलब कहीं पे भी, लाइक घर में हो गया, चलते हो गया, या गाड़ी में भी हो गया, मतलब घर में जैसे कि कोई कील चुभ गया या कहीं पे फिसल के गिर गया, या स्कूटी में एक्सीडेंट हो गया, या चलते फिरते किसी ने ठोक दिया, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सीरियस हो जाए या कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाए तो मे भी मतलब मेरे बचने के चांस कम हो, या फिर मेरे लिए रिकवर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मतलब मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, हमेशा मतलब जोड़ों में, हड्डियों में, लाइक कह रहा हूँ ना कि बुढ़ापे वाला मतलब फील आता है। सर में एक अलग ही लगता है, बिल्कुल मतलब भारीपन सा फील होता है कि मतलब कुछ घूम रहा है, मतलब झंझनाहट सा फील होता है। वैसे ही पूरे बॉडी में भी फील होता है, जैसे कि जोड़ों में हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही एक करंट जैसा फील होता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। मतलब मेरी काफ़ी चोट वगैरह भी लगी है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, लाइक हल्की सी खाल निकलना, तो वो मेरी महीनों तक चला है वो चीज़, जो काफ़ी बहुत नॉर्मल था पहले तो मतलब गांव में क्या होता था कि मतलब उतने चप्पल वगैरह भी नहीं होते थे, होते भी थे तो मतलब मज़ा नहीं आता था वो पहनने में, क्योंकि जो मज़ा मिट्टी के साथ, मतलब मिट्टी में ही चलते थे, तो काफ़ी क्या होता है कि पैर में कांटे चुभ गए, पत्थर से लग गई, काफ़ी होता था ये, तो उतना दर्द नहीं होता था, या दर्द होता भी था तो मतलब वो ठीक हो जाता था आसानी से। गांव में तो पहले उतनी कोई दवाई वगैरह भी नहीं होती थी। और एक डर मेरे को ये भी रहता है कि मतलब मुझे अचानक से कुछ होना चाहिए, लाइक हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, मतलब कोई भी जो सीरियस बीमारी होती है। क्योंकि जो मुझे लगता है ना कि जो मेरे जो शरीर के अच्छे कीटाणु होते हैं, जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं या कमज़ोर हैं या नहीं हैं। मतलब ये हमेशा लगता है कि मेरे को कुछ अचानक से हो ना जाए। भाई मैं ना बहुत ओवरथिंक करता हूँ, मतलब मेंटल मास्टरबेशन, मतलब मैं ना मेंटल मास्टरबेशन करता हूँ बहुत। लाइक अगर मुझे किसी को कोई बात बोलनी है या अगले दिन बोलनी है, या किसी को फ़ोन में भी करना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरा क्लोज़ हो या किसी कस्टमर केयर से बात करनी हो, या
अमेज़ोन वाला हो गया, जियो वाला हो गया, किसी भी चीज़ के लिए मतलब बात करनी होती है, या जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो उनसे सैलरी की बात करनी है, चाहे मेरे को मैसेज भी करना है या कॉल पे बात करनी है, कुछ भी करना हो तो मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ। एक तो पॉजिटिव वाला होता है कि मतलब मैं उसको क्या बोलूँ जो अच्छा लगेगा, मतलब गलत ना बोल दूँ, ये भी थोड़ा बहुत चलो ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि मैं मतलब एक कहानी वाले में ही घुस जाता हूँ कि अगर मैं इस टाइम में रिंग नहीं कर रहा होता तो मेरी लाइफ अभी कैसी होती, मैं उनसे कैसे बात कर रहा होता, वो इम्प्रेस हो जाते। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर मैं इस टाइम में रिंग नहीं कर रहा होता तो शायद मैं बहुत अच्छे से बात करता, क्योंकि ना ज़्यादातर मैं मतलब बहुत केस में ये होता है कि मैं अपनी बात बोल ही नहीं पाता। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं स्टेबलिंग नहीं करता तो मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता, क्योंकि मेरे को किसी से भी बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि आप किसी से भी बात करो, अच्छे से बात करो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, मतलब ये मेरा काफ़ी मानना है। बट मैं स्टेबलिंग की वजह से ये चीज़ें कभी कर नहीं पाता। हाँ, तो ये भी चलो एक तरीके से चलो उतना ठीक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी उससे भी ज़्यादा अंदर मतलब कहानी में घुस जाता हूँ, मतलब लाइक ए सुपर हीरोज टाइप। मतलब कि कोई इशू आ गया, मतलब कुछ भी इतना सोचता हूँ बेफजूल का। और कितने बार तो मतलब अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाता हूँ जो मैं मतलब उत्तराखंड में था, कि अगर मेरी यही सोच अगर पहले होती, ऐसी किताबें मिल जाती, ऐसा कुछ होता, ऐसा होता वैसा होता, मतलब मेरे से सारे मेरे क्लासमेट इम्प्रेस हो जाते, मेरे टीचर इम्प्रेस हो जाते, मैं स्कूल में टॉप कर रहा होता, मैं बिल्कुल खतरनाक ही कर देता, फाड़ देता, पता नहीं क्या क्या कर देता। मतलब इतना ओवर थिंक करता हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, क्यों सोचना। फिर भी यार मतलब एक अपने आप को सुपर हीरो टाइप में देखता हूँ, मतलब उनमें। अरे भाई आने वाले टाइम में भी कि मतलब यार मैं ऐसा सोचता हूँ, इतना अच्छा सोचता हूँ, फिल्में बनेंगी मेरे ऊपर, मैं खुद बनाऊँगा या लोग बनाएंगे, मैं कब अमीर बनूँगा। अरे अमीर तो मैं बनूँगा ही, मैं अलग ही हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ख़तरनाक हूँ। हाय, मेरे को पता है कि ये चीज़ें मैं गलत भी सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ें सोचता हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं सोच रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं सोच रहा हूँ। मतलब जैसे नहीं होता कि लाइक इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, जब दोनों मिरर एक दूसरे के सामने होते हैं तो हमको दिखता है कि उस मिरर के अंदर वो मिरर है, और मतलब हम अभी सामने वाले मिरर के अंदर ही देख रहे हैं। तो उसके अंदर आपको मिरर भी छोटा 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 करके मतलब बहुत सारे मिरर दिखते हैं। तो यही चीज़ होता है मतलब ओवर थिंकिंग में भी। मतलब आप सोच रहे हो, उसके अंदर भी सोच रहे हो, मतलब आप गलत भी सोच रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो। मतलब यार बहुत खतरनाक। क्यों सोचता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मैं इतना सोचता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं। लाइक मुझे अपने घर में भी बात करनी हो, चाहे मम्मी से, पापा से, अपने भाई से, सबसे बोलने में मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। मतलब मैं अपने घर वालों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, तो मैं बाहर वालों से कैसे बात करूँगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे तोड़ा है वो मेरे अंदर की पर्सनैलिटी हो गया और मेरी स्टैमरिंग हो गया। मतलब ये ऑब्वियसली बात है कि ये किया तो मैं नहीं है, मैं चाहता तो मैं इन पे काम कर सकता, इन्हें अच्छा कर सकता, बट मैंने ऐसा नहीं करा। वो मेरी गलती तो है ही है, बट कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ें तो फिर बोलने वाली बात तो है नहीं है, इनको ब्लेम करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी की, पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की, और जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जिन 1% लोगों के पास इस दुनिया का पैसा है। बट वो लोग नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें, क्योंकि अगर आप ऊपर उठेंगे तो उनका सामान खरीदने वाला कोई नहीं होगा, उनका पूछने वाला कोई नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे, तो उनकी अहमियत कोई नहीं रह जाएगी। वो किसको अपना सामान बेचेंगे, किसको पागल बनाएंगे। तो इसीलिए सारे लोग मिलके गवर्नमेंट
बड़े लोग हो गया और सोसाइटी हो गया, सब पागल बना रहे हैं। और मैं मास्टरबेट की बात करूं, मैंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है। मैं दिन में 8-10 बार करता था। मतलब इतना करता था कि मतलब मुझे फील ही नहीं होता था वो चीज़। और मतलब 3-4 बार में मतलब जो पदार्थ होता है वो निकलना बंद हो जाता था। हाँ, अब तो खैर मैं इतना कर भी नहीं सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता। मतलब अब तो मतलब मुझे को पेन होने लगता है बहुत, मतलब नहीं हो सकता। 1-2 बार में, अगर हफ्ते में मैं 1-2 बार भी करता हूँ तो उसी में मेरे को बहुत गंदा फील होता है। मतलब वहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब वैसा कुछ फील होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गलत ये भी नहीं कह सकते कि मतलब आप सिर्फ मास्टरबेट कर रहे हो। मतलब मैं हर चीज़ में गंदा हो रहा था। लाइक खाना टाइम पे नहीं खा रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, मास्टरबेटिंग कर रहा था, दिन भर फ़ोन पे लगे रहना हो गया, रील्स देखना, वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा इफ़ेक्ट किया है मेरे को। बैठे रहना भी हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना, कोई दोस्त नहीं, बाहर नहीं जाना। तो इन सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है मेरे को। और जो मेरा गोल है, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं लाइफ में क्या करूं। क्योंकि जब से अब मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूं तो उसमें कुछ मतलब ऐसी वीडियोस भी देखता हूं कि मतलब एक माइंड में थॉट आता है ना कि मतलब ये लाइफ क्या है, क्यों है, हम जिंदा क्यों हैं, ये सोसाइटी इतनी गंदी क्यों है, गवर्नमेंट इतनी गंदी क्यों है। तो ये चीज़ें फिर मतलब मैं ऐसा ढूंढता गया तो काफ़ी चैनल देखे, लाइक ध्रुव राठे हो गया, अभिमन्यु हो गया, नीतीश राजपूत हो गया। मतलब ऐसे जो एक डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन टाइप के बनाते हैं, तो इनको मैंने काफ़ी देखा। फिर धीरे धीरे मैंने ओशो को देखा, आचार्य प्रशांत को देखा। तो ये मेरे को फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब ये हर चीज़ों पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे बात करते हैं, बिल्कुल अच्छा बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मतलब जो असली में हकीकत में है उस पर बात करते हैं। मतलब ये नहीं कि ये गलत नहीं है, बट औरों की तुलना में देखें तो ये कम गलत है। तो जब से मैंने इनको सुना है तो गोल की तो बिल्कुल धज्जियाँ बिल्कुल ख़तरनाक ही उड़ी हैं। मतलब हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, अर्थ, नेचर, सब कुछ आता है, उस ह्यूमैनिटी को हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने में हमारा हाथ है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लें तो डिजिटल मार्केटिंग डिस्ट्रॉय करने में इनडायरेक्ट में आएगा। क्योंकि अब मान लो एक कंपनी है वो प्लास्टिक बनाती है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो अपने आप को ग्रो करवाएंगे। जो कंपनी है वो ह्यूमैनिटी के लिए डायरेक्टली बेकार है, बट डिजिटल मार्केटिंग इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करके इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में उसका भी हाथ हो रहा है। तो जितने भी जॉब हैं, 90% जॉब कंपनी जो भी हैं वो कहीं ना कहीं इनको बेकार ही कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं जिनको हमको नीड ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको यूज़ नहीं करते, बट यूज़ करते हैं, बट वो हमको और भी आलस बना रहे हैं। बल्कि हमको इनकी ज़रूरत उतनी नहीं है, बल्कि जितना हमको खुद करना चाहिए वो अच्छा है। मतलब मैं इन चीज़ों में कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब ऐसा क्या करूँ जो मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूँ, ना कि और भी इसको ख़राब करने के लिए। तो अभी मैं अपनी लाइफ से गोल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। अपने बारे में एक और चीज़ बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे भाई से, ऑब्वियसली बात है कि मेरा भाई छोटा है तो मैं उससे ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होगी मेरी। तो क्या था कि वो पंजे में, तो मेरे को ऑब्वियसली बात है कि
नहीं हरा पाएगा एक हाथ से। और फिर क्या होता था कि दो हाथ से ना हाथ मोड़ना होता है, तो वो मेरा हाथ दो हाथ से मोड़ नहीं पाता था। मतलब स्ट्रेंथ थी मेरी काफ़ी ठीक थी। अभी क्या है कि वो मैं उसे दो हाथ से भी नहीं हरा पाता, मैं उसे अपने छोटे भाई को दो हाथ से भी नहीं हरा पाता, और मेरा हाथ मोड़ देता है वो एक ही हाथ से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी कम है, उसकी भी कम है। उसका भी कोई मतलब खाने का टाइम नहीं है, या वो भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है। बट मैंने इतना आपको, क्योंकि ना उसके दोस्त वगैरह हैं तो वो घूमने जाता है, तो उसका फिर भी लाइफ कह सकता है कि ठीक है। बट मैंने अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मैं अपने छोटे भाई से कमज़ोर हूँ। कमज़ोर वो भी है, बट मैं उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और अभी मैं जैसे कि फोकस के ऊपर बात करूँगा या मेमोरी के ऊपर बात करूँ अपनी, तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। लाइक मैं अगर कहूँ अभी कि मुझे कल रात का खाना याद करना है या आज सुबह का मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी सोच रहा हूँ आज सुबह क्या खाया मैंने, क्या खाया। हाँ, अभी याद आया मेरे को, कल रात की थोड़ी सब्जी थी और आज बनाई थी आलू और पिनाऊ की सब्जी हो गया। तो कल रात को तो मैंने याद किया था, क्योंकि मतलब, लेकिन मैंने अभी आपको अचानक से टास्क दिया कि मेरे को आज सुबह का याद करना है, ये मैंने सोचा हुआ नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर तो करूँगा ही पहले से। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैंने कल रात का खाना क्या खाया करके मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं ना सोचूं, थप्पड़ भी मारे अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं सोचा ही मैंने। तो कल रात को तो मेरे को याद हो ही गया था कुछ देर पहले कि पनीर की सब्ज़ी थी। लेकिन मैं कल सुबह का खाना याद करूं या कल दिन का खाना याद करूं, तो परसों शाम का, कल शाम के अलावा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। उससे पहले का मैं सोच ही नहीं सकता। मैं कितना भी सोचूं, 1 घंटा भी बैठने लग जाऊँ फिर भी नहीं सोच पाऊँगा मैं। मतलब मेमोरी तो बिल्कुल लगी पड़ी है मेमोरी की। और फोकस भी ऑब्वियसली बात है कि कुछ याद नहीं रहता, तो मतलब इतना सब कुछ गलत है तो फोकस भी कैसे ही होगा भाई। अगर फोकस होता तो मैं कोई ना कोई गोल होता है या उस पर काम कर रहा होता है। फोकस भी मतलब फ्रस्ट्रेशन भी इतनी आती है कि बस इसी वजह से, या लैक ऑफ मोटिवेशन भी है। अभी आप मेरी आवाज़ से भी देख सकते हो, मतलब मेरा बैठने का पोस्चर हो गया, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरी शक्ल का बिहेवियर, मतलब बिल्कुल एक वीक सा कमज़ोर सा इंसान मतलब दिख रहा होगा वैसे ही। मतलब एक एनर्जेटिक वाला होता है ना ये, मतलब भाई, मतलब उसके बंदे के फेस से ही वो फील होता है कि यार बंदे में, मतलब यार क्या बंदा है, मतलब है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता हूँ। आई होप मैं ये कर पाऊँ। ये एक मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाने से शायद मैं कर पाऊँगा, तो ये मैंने चांस लिया है अभी। और एंड में मैं जो भी एक्सरसाइज वगैरह है, मेरे पुशअप्स वगैरह जो मार रहे हैं, पुलअप हो गया, प्लैंक हो गया और सांस रोकना हो गया, तो मैंने अभी स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे शो होगी। एक, दो, तीन, चार,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11,